बहुत डार्क हो गया। उफ, ऐसे लग रहा है मैं किसी ना हॉरर मूवी के लोकेशन पे हूँ। खैर, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वेदर का मज़ा ले रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है और अभी और होगी। खैर, ये आई डोंट नो स्मोक है या फोग है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड स्कैरी। तो कल व्लॉग देखा आप लोगों ने? कैसा लगा आपको? कल के व्लॉग में हमने आपको वसीम भाई से मिलवाया था और अस्करी 11 के पीछे जो 9 टाउन है उसकी एक स्कैरी स्टोरी सुनाई थी आपको, एक खौफनाक वाकया। तो ये एक्चुअल में हुआ था। इसके नीचे कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। खैर, वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है बिकॉज मैं वहाँ पर गया था और मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ फील किया था। बिकॉज मुझे याद है कि जब हम लोग 2019 में मैं जब फर्स्ट टाइम वसीम भाई के घर गया था अस्करी में, क्योंकि पहले वो कराची में थे और फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गए। तो लाहौर शिफ्ट होने के बाद आई केम बैक फ्रॉम दुबई टू मीट माई फैमिली और फिर हम वसीम भाई को मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि हमने वहाँ पे एक रात स्टे किया था। तो ही सेड के लेट्स गो, मैं तुम्हें कुछ अच्छे घर दिखाता हूँ। मैंने देखा था उनकी विंडो से नज़र आ रहा था पीछे 9 टाउन के घर, तो मैं देखने के लिए गया था। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब हम घर देखने जा रहे थे तो वह बिल्कुल नॉर्मल था और फिर एक घर के पास पहुँचे। इट वाज आई थिंक 8 मरला हाउस, 4 बेडरूम का। तो उस घर में एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल डाउन हो गया, मैं बिल्कुल जो है ना ऐसे गिरने वाला हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो आई वॉज वेरी अपसेट। तो मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी और मैंने उन सबको बोला भी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक था, अशाश पेशाश एक्टिव घर से निकला था। खैर, पहले तो मैंने इतना शो नहीं करवाया सबको। मैंने वो घर देखा काफ़ी मुश्किल से। मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझसे एक एक उसकी जो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो चढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और खैर मैंने वो घर देखा। इट वाज अ ब्रांड न्यू हाउस, सेल के लिए था। वो देखते देखते तो हम बाहर निकले और बाहर निकल के हम लोग जरा बाहर खड़े हो गए, बाहर से देखने लग गए। तो आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, बेहतर लगना शुरू हो गया। खैर उन्होंने बोला कि इसके आगे एक और घर है, वो भी देखते हैं। जब हम वो घर देखने गए तो उस घर में एंटर होने के बाद भी मेरी सेम कंडीशन हुई कि मेरी तबीयत डाउन होनी शुरू हो गई, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई। तो मुझे वहाँ पर फिर फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मुझे समझ आ रहा था वो समथिंग डिफरेंट था और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ऑन दैट टाइम। खैर, वो एनर्जी मेरी डाउन हो गई और मैंने वो घर तकरीबन आधा देखा। बाकी मैंने वसीम भाई को बोला कि मेरी मिसेज इनको दिखा दें। तो मैं बाहर खड़ा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं बाहर आ गया, बाहर आते ही मैं दोबारा से नॉर्मल हो गया। फिर वो लोग बाहर आए घर देख के और हम लोग फिर उससे कुछ चंद घर आगे छोड़ के एक और घर देखने के लिए गए। तो उस घर में मैं दाखिल तो नहीं होना चाह रहा था, बट मैंने कहा चलो लेट्स मूव इनसाइड। जब मैं अंदर गया तो वहाँ मैं बिल्कुल ठीक रहा। इसी तरह करते करते हमने कोई 2-3 घर और देखे और उनमें से भी 2 घरों में मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी। मतलब जो लास्ट घर था उसमें तो मैं गया भी नहीं ना देखने के लिए। और मैंने उनको बोला कि यार इसको जल्दी फिनिश करते हैं और हम लोग घर चलते हैं। तो जब मैं बाहर खड़ा था लास्ट घर के, तो मैंने वो मीज़ार भी देखा था जो उसकी 11 की बैक साइड पे 9 टाउन के पास है। वो मीज़ार भी मैंने देखा था और मैंने वसीम भाई से पूछा था कि किस चीज़ का दरबार है, कोई मीज़ार है? तो ही सेड कि या कोई दरगाह है, कुछ भी है। और उसके पीछे कच्चा सा रोड था और खेत भी थे। तो वो रियली वेरी हाउंटेड प्लेस है। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और वापस अस्करी में आ गए एंड आई फील बेटर। अस्करी 11 के पार्क में सेक्टर सी के हम आके बैठ गए। बच्चे खेलने लग गए, तो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे खेल ही रहे थे, तो मैं उनके पास बैठ गया।
मैं बैठा एक दरख्त के पास, उसके नीचे एक बेंच लगा था, उसके पास स्विंग्स भी थी। तो वहाँ पे बैठते ही मैं दोबारा से डाउन हो गया, एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हो गई। तो देन आई डिसाइडेड आई वांट टू गो होम, मुझे घर जाना। आई थिंक कुछ खाने पीने का मसला है, कुछ मुझे भूख लगी होगी शायद। और जब जैसे मैं उस बेंच से उठा, जब घर की तरफ चला, तो फिर मैं दोबारा नॉर्मल हो गया। अब मुझे जो समझ आ रहा था वो मैं पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हैं, किसी के एरिया में जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता आप कुछ ऐसी बात करें जो शायद उनको नागवार गुजरे। तो खैर मैंने वहाँ जाके पूछ लिया वसीम भाई से कि वसीम भाई ये एरिया कैसा है? ही सेड इट्स ब्यूटीफुल। मैं कहा नहीं, ब्यूटीफुल तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एरिया जो है ना, इस नॉट अ क्लियर एरिया, ये मुझे कुछ हाउंटेड लग रहा है। तो उस पर वसीम भाई ने वहाँ पूछा कि तुम्हें कैसे लगा है? तो मैंने उन्हें बताया कि क्योंकि मैं दुबई में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करता हूँ, वहाँ पे अक्सर सेकेंडरी मार्केट को मैं डील करता हूँ, ऑफ प्लान को भी करता हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को घर दिखाने के लिए जाते हैं, और जब मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलती है किसी लैंडलॉर्ड की तरफ से, वो मुझे बुलाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसकी व्यूइंग करने के लिए, पर्सनल व्यूइंग, उसको ओवरव्यू करने के लिए। तो मैं जाता हूँ, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मतलब 99% ऐसा ही होता है कि वो घर खाली होते हैं। समटाइम वो 2 महीने से खाली है, समटाइम 6 महीने से, समटाइम 3-3 4-4 साल से खाली होते हैं। तो उन घरों में मैं अकेले ही जाता हूँ, और जाकर उसको खुद से व्यू करता हूँ, उसकी वैल्यूएशन करता हूँ, उसका रेट लगाता हूँ, उसकी प्लस माइनस जो भी उसमें फैसिलिटीज़ हैं, सराउंडिंग में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी देखता हूँ। फिर मैं उसका रेट वैल्यूएशन करके उनको बताता हूँ कि भाई इतने में बिकेगी, फिर हमारा वर्किंग होती है। तो उसमें भी अक्सर ये होता था कि कुछ घरों में मैं एंटर हुआ तो वहाँ पे मेरी एनर्जी ऐसे डाउन हो गई, एंड आई डिस्कस विद समवन कि मुझे ऐसे फील होता है। तो ही सेड के सम टाइम जब किसी घर में कोई दूसरी एनर्जी रह रही होती जो कि नेगेटिव हो, या एक तो नेगेटिव हो, दूसरी आपसे ज़्यादा हैवी एनर्जी हो, तो वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है, ठीक है ना। और स्पेशली उनको जिनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है, या जो नमाज वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, इस तरह मतलब फील हो जाता है उनको। और फिर समटाइम स्मेल फील होती थी हमें घरों से, ये भी निशानी बताई जो कि मुझे अक्सर होती थी। बट वहाँ मुझे कभी ऐसा सिवाय 2-3 इवेंट्स के कभी नज़र नहीं आया। 2-3 इवेंट्स वहाँ पे मेरे साथ ज़रा खौफनाक किस्म के हुए थे। तो उस पर मैंने उनसे पूछा, तो इस सेड कि हाँ यहाँ पर ऐसा इशू है। उन्होंने भी मुझे 1-2 बातें और बताई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम लोग मैंने फिर उनको बताया कि मैं जिस घर में गया वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो आई फील द सेम एनर्जी कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे कोई और हैवी एनर्जी है। तो ही सेड के उन घरों का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ पार्क में ऐसा कोई मामला है। तो आई सेड कि मैं उस दरख्त के नीचे बैठा, उसने कहा वो तो पक्का है, वहाँ पे तो लोगों को कभी कभी धक्का भी पड़ जाता है। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप मुझे पहले बताते यार यहाँ पे ये इशू है। एनीवे, तो वो ट्रू स्टोरी है, और एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो हर जगह होते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे सराउंडिंग में भी हो, और ये तो ऐसे ही है। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ व्लॉग करूँ, और उसको भी डिस्कस करूँ, और ये भी आपको बताऊँ कि इट रियली एग्जिस्ट, और वहाँ पे मुझे ऐसे कुछ फील हुआ था। बहरहाल ये कि व्लॉग को देखें, इसको भी देखें, और मेरे वो जो अस्करी वाला DHA वाला व्लॉग है उसको भी देखें, और कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आई हैव अ वेरी गुड हॉरर स्टोरीज, और रियल, नॉट फेक। मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुई, मेरे साथ भी काफ़ी हुई है। ये तो मैं आपको एक आध बता रहा हूँ, और अब मैं इतना नहीं डरता, तो मैं बहुत कम डरता हूँ, लेकिन डरता ज़रूर हूँ। तो खैर ये कि अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी अच्छे से व्लॉग में।